रूप की दोपहरी तो ढलती ही जाती है, तरुणाई की प्यास वैसी की वैसी है। गागर तो बूंद बूंद रिसती ही जाती है, लेकिन जीवन की आस वैसी की वैसी है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक बार फिर से इन पंक्तियों को सुने। रूप की दोपहरी तो ढलती ही जाती है, लेकिन तरुणाई की प्यास वैसी की वैसी है। गागर तो बूंद बूंद रिसती ही जाती है, लेकिन जीवन की आस वैसी की वैसी है। ये जीवन रोज चूका जा रहा है, ये जिंदगी रोज बहती जा रही है। इसलिए महासूत्र कहता है, समय के रहते जागो, वरना बहुत पछतावा होगा। और फिर उस पछतावे में भी कोई सार नहीं है। जब तक शक्ति है तब तक जागो, लेकिन जीत की होड़ में दुनिया एक ऐसे रास्ते पर चल रही है जहां एक दिन विनाश का होना निश्चित है। मैं जानता हूं, संसार में हर कोई कामयाबी चाहता है। कामयाब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कामयाबी की जिद पालना ये बड़ा खतरनाक है। आज पूरे विश्व के देशों में जीत की होड़ चल रही है। कब्जे की जिद पालकर बड़े बड़े साधन संपन्न देश एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे। हर कोई दूसरे देश पर विजय की मंशा पालकर बैठा है, और इसी जीत की मंशा के कारण दुनिया में बड़ी तबाही हो रही है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा सदियों से हो रहा है। ये दुनिया 2 विश्व युद्धों का दंश झेल चुकी है, और वर्तमान स्थिति में सुधार ना हुआ तो हालात और बिगड़ने का खतरा भी दुनिया पर मंडरा रहा है। महासूत्र कहता है, मनुष्य के जीवन में यदि कोई सबसे बड़ी मूढ़ता है तो वह है जीतने की जिद। आप देखिए, बचपन से ही बच्चे को फर्स्ट आने की सलाह दी जाती है, शिक्षाएं दी जाती हैं, और यही कारण है कि फर्स्ट आने के चक्कर में ज्यादातर लोग अपने मन चाहे कार्य क्षेत्र से वंचित रह जाते हैं। गौर से अपने बीते समय को देखोगे तो लगेगा आपको भी कि आपके भीतर की इच्छा कुछ और करने की थी, कुछ और बनने की थी, लेकिन परिस्थिति ने कहीं और लाकर खड़ा कर दिया। आपाधापी की दौड़ में
इंसान अपने भीतर की चाहतों को भूलता ही चला जाता है और आगे चलकर इंसान को ये इच्छाएं भीतर से कचोटती हैं। लेकिन उस समय जिंदगी इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि व्यक्ति के पास सिवा पछतावे के कुछ नहीं बचता। इसलिए कहता हूं, कल का क्या पता, अगले क्षण का भी पता नहीं है। जो सांस बाहर आई वह भीतर भी जाएगी कि नहीं, ये पक्का नहीं है। क्षण भर भी मत टालो और इसी पल जागकर इस महासूत्र को समझिए। जैसे दुनिया में जंग चल रही है, उसी तरह घर परिवारों में एक दूसरे पर कब्जा करने की इच्छाओं से बड़े बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं। हर समय घर में तनाव, कलह कलेश रहने लगता है। फिर किसी तरह दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शतरंजी चालें घर परिवारों में चलती हैं और झूठे तांत्रिकों का सहारा लेकर दूसरों के बुरा होने की कामनाएं की जाती हैं। लेकिन आपको बता दूं, ऐसे हालातों से बुरे परिणाम ही निकलते हैं। कई वर्ष पहले की एक घटना मुझे याद आती है। एक संपन्न परिवार, महिला के बेटे की शादी हुई, सब कुछ था घर में, खुशी खुशी बेटे का विवाह हुआ। शादी के 4 महीने नहीं बीते थे, घर में कलह कलेश का वातावरण हो गया। 1 साल बाद चूल्हे 1 से 2 हो गए। मां बाप निचली मंजिल पर रहने लगे, बेटा बहू ऊपर बने कमरों में। लेकिन घर में फैले तनाव में कोई कमी नहीं आई। करीब 2 साल बाद उनके एक बच्ची ने जन्म लिया। उसके बाद खींचातान और ज्यादा बढ़ गई। कभी सास बहू में पैसों को लेकर झगड़ा होता, कभी बच्ची को लेकर झगड़ा, कभी सुख साधनों को लेकर तनातनी, और कई बार तो बेकार की बातों के कारण घर में महाभारत हो जाती। परिणाम ये हुआ कि उनका बेटा तनाव में रहने लगा और एक दिन बेटे का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के करीब 10 दिन बाद वो दुनिया को अलविदा कह गया। पत्नी का पति, मां का बेटा परमात्मा के पास चला गया। और उसके बाद पैसे और संपत्ति को लेकर, यानी प्रॉपर्टी को लेकर सास बहू में जो तमाशा चला वो पूरी दुनिया ने देखा। दोनों ने एक दूसरे पर बदचलनी के ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि मुझे सुनाते हुए शर्म आ रही है और आपको सुनकर शर्म आएगी। जाने वाला तो ईश्वर में समा गया, लेकिन बाद में उनके घर के जो हालात बने मैं आज तक भूला नहीं हूं। इसलिए कहता हूं,
कब्जा करने की जिद का परिणाम तबाही के अलावा कुछ नहीं होता। दुनिया में चल रहे ये जो जंग के युद्ध के हालात हैं, ये सुधरेंगे या और बढ़ेंगे, ये बात तो परमात्मा जानता है। लेकिन इस युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। अब तक हजारों लोग इस जंग में मर चुके हैं, उनकी बलि चढ़ चुकी है। हम सब तो जंग की छोटी बड़ी खबरें सुन लेते हैं, खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन जिन पर बीत रही है दर्द का एहसास तो केवल उनको है। वर्तमान दौर ऐसा है, घर परिवार भी युद्ध का मैदान नजर आते हैं। हर दिन सुनता हूं, तरह तरह की बातें सुनता हूं। ये बात अलग है कि ज्यादातर परिवारों में शीत युद्ध चलते रहते हैं। कुछ लोग आमने सामने खड़े भी नजर आते हैं। कारण एक ही है, यहां लोग दूसरे को दबाना चाहते हैं, दबाकर रखना चाहते हैं और कोई दूसरे की भावना को समझने को तैयार नहीं है। इसलिए आज एक बात को ठीक से अपने भीतर उतार लेना। हर वह इच्छा जो जरूरत से ज्यादा हो वो एक दिन तनाव और दुख का कारण बनती है। जब मन और ज्यादा चाहने की इच्छाएं पालता है, और ज्यादा पाने की इच्छा पालता है, तो शांति कोसों दूर चली जाती है। महासूत्र कहता है जो ईश्वर ने दिया वो पर्याप्त है, काफी है। और जिसे ये बात समझ में आ गई उसका जीवन हल्का ही नहीं निर्भर हो जाता है, फिर बोझ नहीं लगता। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा की दौड़ और कब्जे की होड़ को छोड़कर आप जीवन का आनंद लेना शुरू करो। ये परमात्मा ने तुम्हें सौगात के रूप में दिया है, क्योंकि कल तो केवल हमारी यादें ही शेष बचेंगी, क्योंकि मौत सदा निष्पक्ष होती है। शमशान में कोई ये नहीं कहता कि ये बच्चा है या जवान है, इसे मत जलाओ। मृत्यु किसी को भी उठा सकती है, किसी भी क्षण उठा सकती है। इस बात को अपने मन के गहरे तल में उतार लो। आदमी सोचता है कि मेरे पास तो अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन सूत्र कहता है समय किसी के पास नहीं है। समय तो बस गुजर रहा है। जो पल गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। जो दिन बीत जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण आपके चरणों में नहीं आ सका, क्षमा चाहता हूं। बीते दिनों में बहुत वर्षों के बाद मैं उन महात्मा के स्थान पर गया था और करीब 25 साल बाद कुल देवी के दर्शन करने हेतु गया था। कारण ये था
कि पोते का मुंडन करवाना था, इसलिए वीडियो बनाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। लेकिन आप सबकी तरफ से भी कुल देवी के यहाँ नतमस्तक होकर के आया हूँ। देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा साधन संपन्न देश है, लेकिन कब्जे की जिद का नुकसान उसे भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए घर परिवारों में रहकर समय के रहते सचेत होना होगा। ये सांसारिक वस्तुएं हैं जो पैदा होती हैं, क्षण भर ठहरती हैं और विनष्ट हो जाती हैं। जो ना कभी पैदा होता है और ना कभी विनष्ट होता है, आपको उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि 14 अप्रैल तक ठाकुर के दर्शन करवा दूंगा। वही असली संपदा है, वही असली साम्राज्य है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि वो आप पर मेहरबान हो गया, यदि वो आपको मिल गया, तो ये समझ लेना कि आप दुनिया के मालिक की छतर छाया में आ गए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 13 बार लंबी श्वास छोड़ना और 65 बार ताली बजाना। 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, दूध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना, एक समय का भोजन पुण्य में लगाना और संध्या के समय भगवान शंकर के चरणों में ज्योत जलाना। भूमा शंकर, भूमा शंभो, जय शिव शंकर, शिव शिव शंभु। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 मार्च दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, घरेलू कामों में आज थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रह सकती है। रोजगार की स्थिति सामान्य रहेगी, सामान्य लाभ प्राप्त होगा। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है और काम आपके आसानी से निपट जाएंगे। वृषभ, दूसरों का कोई काम आपके किसी निजी काम को प्रभावित कर सकता है। आज ध्यान से आगे बढ़ें। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। हाँ, घर परिवार से जुड़ा कोई काम बन सकता है और नई योजना पर विचार होगा। मिथुन, आज कार्य क्षेत्र के काम आसानी से निपटेंगे। रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है। सेहत आपकी ठीक रहेगी और कोई नया काम सामने आ सकता है। यात्रा भी हो सकती है। कर्क, आज किसी करीबी से किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। धैर्य से काम लेना होगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। घरेलू मोर्चे पर संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्चे होंगे। हाँ, नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। सिंह, आज भविष्य को लेकर आपके मन में कोई नया सवाल आएगा और थोड़ी दुविधा भी बनेगी। करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं। सेहत ठीक रहेगी। आमदन के लिए समय बेहतर है। कोई पुराना काम भी आज बन सकता है। कन्या, जरूरी किसी काम में अचानक कोई कठिनाई सामने आ सकती है। लेन देन से जुड़े कामों में राहत मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। हाँ, किसी नए साधन से या पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। तुला, दिन भाग्यशाली है। कोई नया काम बन सकता है, लेकिन मन किसी कारण, किसी बीती बात के कारण थोड़ा उतार चढ़ाव में रहेगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी। कोई नया संपर्क भी जुड़ सकता है। वृश्चिक, घर परिवार में सेहत संबंधी कोई चिंता सामने आ सकती है। नई योजना आपकी आगे बढ़ेगी। सेहत आपकी खुद की ठीक रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें और कोई पुरानी मेहनत से फायदा आज मिल सकता है। धनु, आज कहीं जाने का मन करेगा और स्थान परिवर्तन की कोई मन में इच्छा आएगी। विचारों का थोड़ा फैलाव आज ज़्यादा रह सकता है। आर्थिक पक्ष ठीक है। कोई नया संपर्क भी जुड़ने के योग हैं।
मकर, आज व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। आमदन के लिए हालांकि समय मध्यम श्रेणी का है, लेकिन कोई रुका हुआ काम आपका आगे बढ़ेगा। कुंभ, कारोबार के लिए दिन ठीक है। मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है, लेकिन कार्यक्षेत्र में अचानक किसी काम में देरी हो सकती है या इंतजार करना पड़ सकता है। दोपहर बाद समय बदल जाएगा। मीन, घर परिवार के कामों में कुछ नए खर्च सामने आ सकते हैं। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में समय ठीक बीतेगा, लेकिन मन में उतार चढ़ाव रहेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।